हेलो डियर स्टूडेंट, हम क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर कर रहे हैं। तो इसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल था हमने गन एंड बुलेट पे भी देख लिया। अब इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, द कार ए ऑफ मास 1500 kilogram traveling at 25 meter per second collides with another car B of mass 1000 kilogram traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after the collision. समझ में आया? देखिए इस पिक्चर से समझिए। कह रहा जो कार ए है उसका जो मास है वो कितना है 1500 किलोग्राम, और उस कार जो मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहे कार जो बी है उसका मास कितना 1000, उसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर कहता है कि सेम डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और कोलिजन जब दोनों टकराती हैं, ठीक है, कार ए का मास और कार बी का ये मास है, दोनों टकराती हैं, कोलिजन होता है, तो जो कार ए की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी हो जाती है हमारी 20 मीटर पर सेकंड। ओके, लेकिन हमें निकालनी है कार बी, ठीक है, हमें ये वैल्यू नहीं गिवन, जो वेलोसिटी है कार बी की, उस कोलिजन के बाद की कार बी की वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए, हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम था वो, फिर आफ्टर कोलिजन। तो हम पहले बिफोर कोलिजन निकालते हैं, पहले मोमेंटम निकालते हैं कार ए का। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो मास कितना है 1500 इंटू 25, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसके बाद मोमेंटम ऑफ कार बी निकालें तो 1000 इंटू आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे। कार बी मोमेंटम निकालोगे तो मास ऑफ कार बी इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी, तो मास कितना दे रखा है 1000 और ये 15, तो 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसका टोटल मोमेंटम निकाले कार ए का और कार बी का, तो टोटल मतलब इसको दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये आपका ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि कोलिजन होने के बाद, मतलब कोलिजन होने के बाद तो कार वेलोसिटी हमें निकालनी है ना, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए का जो मास हमें पता है कितना है 1500, और उसकी स्पीड कितनी है हमारी 20 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम ऑफ कार कितना है 1500 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, 1500 इंटू 20, तो कितना आ गया 30,000 हो गया। फिर इसके बाद मोमेंटम ऑफ कार बी, इसका मास तो पता है लेकिन इसकी हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो 1000 इंटू वी इक्वल टू 1000 वी हमें नहीं पता ना, तो वी लगा दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इनका क्या निकालेंगे, टोटल मोमेंटम निकालेंगे दोनों का, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर दिया, 30,000 और 1000 वी हमें पता नहीं है। अब इसके बाद क्या था फॉर्मूला, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास ये आई वैल्यू, तो हमने पुट कर दी यहाँ पे, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या आई, ये वैल्यू आ गई बेटा, क्यों हमें वी फाइंड करना है, कार बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से 1000 वी इधर आ गया, और यहाँ से 52,500 जो है माइनस 30,000। ओके, तो 1000 वी इज इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 22,500। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये जो वैल्यू आई है हमारी किसकी वैल्यू है, कार बी की आफ्टर कोलिजन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 22.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया।
हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू कितनी आई है 22.5 मीटर पर सेकंड, जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है कार बी की। तो समझ में आ गया। तो पहला स्टेप क्या करना है बेटा, आपको कार ए का मोमेंटम निकालना है, फिर कार बी का निकालना है, फिर उनका टोटल करना है बिफोर कोलिजन में, फिर हम आफ्टर कोलिजन लेंगे। आफ्टर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी निकालनी है, मोमेंटम ऑफ कार ए की, बी की, फिर हम इसमें टोटल कर देंगे, फिर उस जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर देंगे, तो वहां से उस कार की वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब आते हैं हम देखिए सेकंड न्यूमेरिकल। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन ए फ्रीली सस्पेंडेड wooden block of mass 900 ग्राम. What is the velocity acquired by the block? देखिए ये जो आपका बुलेट है इसका जो मास दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड। फिर कहते हैं फ्रीली सस्पेंडेड हमने ब्लॉक लिया, उसका जो मास है 900 ग्राम है, ठीक है, बिफोर, ठीक है, कॉलिजन होने से पहले का है। तो ये जो बिफोर हम निकालेंगे अभी, तो इसका भी मास इतना है, ठीक है। फिर कहता है कि जैसे ही ये जो आपकी जो बुलेट है इसके अंदर फिक्स होती है, इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, फिक्स हो जाती है, इसके अंदर आ गई आपकी बुलेट, ठीक है, तो उसका मास कितना है 10। पहले ब्लॉक का मास कितना था 900, ठीक है, और उसका कितना हो गया 10, तो कितना हो गया, ठीक है, 910 हो गया। अब यहाँ देखिए मास ऑफ बुलेट निकालेंगे हम, कितना है 10 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, करोगे ना, तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 1000 किलोग्राम। इसको सोल्व करोगे 0.01 किलोग्राम। अब वेलोसिटी कितनी देर की बुलेट की आपको 400 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब आप मोमेंटम निकाल सकते हो बुलेट का, मास इनटू वेलोसिटी। तो वैल्यू पुट कर दी बेटा, फर्स्ट बन गई आपकी। अब निकालोगे आप किसका मास निकालोगे, उस वुडन का निकालोगे ना, तो वुडन का निकालोगे बेटा। तो वुडन में क्या हुआ, उस ब्लॉक में जो बुलेट है वो फिक्स हो गई, गेट एम्बेडेड। तो यहां से जो बुलेट है आपकी, देखिए M2 मास को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, M2 वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट का। तो यहाँ पे 900 प्लस 10 कितना बन गया 910 ग्राम। ओके, तो यहाँ से इसको ग्राम से किलोग्राम में चेंज करोगे, 0.91 किलोग्राम हो गया। अब देखिए आपके पास किसका मास आ गया, बुलेट का आ गया, ठीक है, मोमेंटम आ गया, इसका आ गया। अब मास निकल गया इसका। अब हमें वेलोसिटी निकालनी थी, वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट की हमारे पास नहीं है। तो बुलेट की तो है, वुडन ब्लॉक वेलोसिटी जो है हमारी उसकी, देखिए मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट M2 क्रॉस V2 हो गया। V2 हमें नहीं दिया हुआ, तो M2 दिया हुआ है 0.91। तो अकॉर्डिंग कंजर्वेशन क्या कहता है, M1 क्रॉस V1 मास ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है, ये आ गया हमारा। और ये क्या है, मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट का। तो यहाँ से M1 की वैल्यू हमें पता है 0.01 किलोग्राम, 400 इक्वल टू 0.91, ठीक है, और इंटू V2। तो यहाँ से V2 को फाइंड कर लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 4.4 मीटर पर सेकेंड। सो ये क्या है हमारी, जो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द वुडन ब्लॉक इज 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल बुलेट का। एक मैं दे ही चुकी हूँ गन और बुलेट का। तो बेटा यहाँ पर आपको पहले उसकी मास ऑफ बुलेट पता है, गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, बस मोमेंटम निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हमें वुडन ब्लॉक का मास प्लस बुलेट हमें पता है कि उसने बुलेट एम्बेडेड, मतलब इसके अंदर फिक्स हो गई जाके, तो उसका मास प्लस दोनों का हो गया बुलेट का, तो ये निकल गया। और फिर वेलोसिटी का नहीं पता हमें, है ना, तो वो निकालना था। तो आप लगा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करती जाइए, ठीक है।
तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल. ओके डियर स्टूडेंट.